नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। क्या उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ब्राह्मणों के एंगल से एक चुनौती बार बार मिलती जा रही है? पहले उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के एंगल से बैठक होना, फिर योगी आदित्यनाथ पे साधु संतों के अपमान का आरोप लगना, वहां भी ब्राह्मणों का बटुकों का एंगल निकलकर सामने आया और अब एक नई चुनौती सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने ये आ गई है कि एसआई के एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन पेपर तैयार होता है और उसमें क्वेश्चन होता है कि अवसर के अनुसार कौन बदल जाता है और विकल्प होता है पंडित। अब पूरे देश में इसको लेकर बवाल मच गया कि ये तो जानबूझकर एक जाति विशेष को, खासकर ब्राह्मणों को आप बार बार टारगेट कर रहे हैं। ये कैसा सवाल है और ये किस तरीके का जवाब है कि अवसर के अनुसार कौन बदल जाता है? उसका जवाब पंडित है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर और यूपी की सरकार को लेकर फिर से लोगों ने सवालों के घेरे में ले लिया और बार बार ये पूछना चाहा कि ये क्या जानबूझकर हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में जहां ब्राह्मण चुनाव दर चुनाव हमेशा निर्णायक भूमिका में रहे हैं और जिनका दखल, जिनका दबदबा उत्तर प्रदेश में इस तरीके से रहा है कि उनके बिना चुनाव में उतरने कोई पार नहीं कर सकता, लेकिन योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमेशा एक आरोप लगते रहा कि उन्होंने सबसे ज्यादा राजपूतों को संरक्षण दिया, उनको मौके दिए, उन्हें बढ़ावा दिया, उन्हें स्पेस दिया। और ये बीते कुछ महीनों से, मतलब चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही है, अभी तो खैर है समय चुनाव में, लेकिन फिर भी इस माहौल में सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती अगर जातीय एंगल से कोई सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने है तो है ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करना। एक नाराजगी दूर होती नहीं है कि दूसरी नाराजगी सामने आ जाती है। सबसे पहले आप याद कीजिए मकर संक्रांति का वो वक्त जब ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण विधायक, ब्राह्मण सांसद एक साथ बैठते हैं और उसके बाद सियासी बवाल मच जाता है कि आखिर ब्राह्मण क्या सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराज है? क्या वो मौजूदा सरकार से नाराज है और इसलिए वो अलग से अपनी बैठक कर रहे हैं? और वहां यूपी में ये भी दिखाया गया कि ब्राह्मणों की कोई सुनता नहीं है, उनकी अनदेखी की जाती है। ये विवाद थमा भी नहीं। पंकज चौधरी की तरफ से और बहुत सारे नेताओं की तरफ से ऐसे ऐसे अनर्गल बयानबाजी की गई कि ये मामला और भी भड़का। जैसे तैसे दिल्ली से आरएसएस के जरिए इसको कंट्रोल किया गया, गुस्सा शांत किया गया। उसके बाद दूसरी चुनौती सामने आ जाती है माघ मेले के वक्त में। माघ मेले में वहां पे अभी मुक्तेश्वरानंद पहुंचते हैं स्नान करने के लिए और वहां एक तस्वीर एक सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि वहां जो बटुक हैं उनके साथ, जो अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्य हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। पुलिस उनकी चोटी के साथ, उनके शिखा के साथ दुर्व्यवहार करती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। कई बुजुर्ग ब्राह्मणों को दिखाया जाता है। वहां साधु संत का भी एंगल होता है, लेकिन समानांतर यह एंगल भी चलता है कि वहां पे ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। बाद के दिनों में इस मामले को भी शांत करने के लिए बटुकों के सम्मान के नाम से ब्रजेश पाठक ने, यानी यूपी के डिप्टी सीएम ने, अपने घर पर बुलाकर उन्हें सम्मानित किया और ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने की यूपी में कोशिश की। क्योंकि मैं फिर दोहराऊंगी आप सभी के सामने कि ब्राह्मण यूपी के लिए हमेशा निर्णायक रहे हैं। वहां की सच्चाई रही है कि दलित राजनीति भले मायावती करती रही हो, लेकिन साथ हमेशा वो ब्राह्मणों का उन्होंने लिया और हमेशा ब्राह्मणों के साथ लेकर वो आगे बढ़ती रही। और तभी उन्हें अगर इतनी सफलता मिली या इतना बड़ा नाम उनका रहा दलित राजनेता के तौर पर, तो उसमें सिर्फ दलितों की भूमिका नहीं है बल्कि यूपी के ब्राह्मणों की भूमिका है। ये सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। अब हम आते हैं बटुक सम्मान के बाद। उस समय भी बहुत सारे ऐसे सियासी एंगल निकाले गए और समानांतर ये भी चलते रहा कि मायावती ने इसमें बीच में एक एंट्री, उन्होंने जो पहला कैंडिडेट तैयार किया, नाम अनाउंसमेंट किया यूपी चुनाव के लिए, उसमें उन्होंने ब्राह्मण दांव खेला। मतलब ये सबको मालूम है कि मौजूदा वक्त में ब्राह्मण बहुत नाराज है योगी आदित्यनाथ से और मौजूदा बीजेपी की सरकार से। उनका कहना है कि बार बार इनके साथ अनदेखी वाला व्यवहार हो रहा है, बार बार इनकी अनदेखी की जा रही है। और अब आ गया एक ऐसा मामला जिस पर सरकार के स्तर पे जवाब देते नहीं सूझ रहा है। हालांकि एक्शन की बातें कही गई है और कहा भी गया है कि जो भी सोशल मीडिया पे इस एंगल से कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, या फिर इस न्यूज को अगर अलग तरीके से प्रसारित किया गया तो उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। ये यूपी की सरकार का दावा है और कहना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में हस्तक्षेप कर दिया है। जहां से भी ये प्रश्न पत्र इस तरीके से जातीय एंगल से तैयार हुआ है, उस मानसिकता को लेकर या फिर उस व्यक्ति पर कार्रवाई को लेकर दिलासा दे दी गई है ब्राह्मण समाज को। कहा गया है कि ये आगे से ना ऐसी बातें होने वाली है, ना इसे दोहराया जाएगा, ना किसी भी सूरत में इसको लेकर कोई माफी की गुंजाइश बनती है। क्योंकि आप अभी इस वक्त सोशल मीडिया को देखेंगे तो सोशल मीडिया इस मामले को बहुत एंगल दे रहा है, बहुत भुना रहा है।
बहुत इस पे बातें हो रही है कि योगी आदित्यनाथ के रहते ऐसा कैसे हो रहा है, और योगी आदित्यनाथ के ऊपर पहले से ही आरोप है। यहां तक कि विपक्षी पार्टियों ने भी कहा कि अगर भर्तियों की लिस्ट आप उठाकर देख लीजिए तो वहां पे सबसे ज्यादा राजपूतों को मौका मिलता है, क्योंकि सीएम खुद इस जाति से आते हैं। जबकि सनातन की सच्चाई ये है कि जो सनातन धर्म को अपना लेता है, सनातन धर्म को ही नहीं, मतलब जो साधु संत बन जाता है, जो दीक्षा ले लेता है, वो जाति धर्म को नहीं मानता। लेकिन योगी आदित्यनाथ इससे अछूते नहीं रहे हैं। उनके ऊपर हमेशा यह एलिगेशन लगते रहा है कि वहां पे वो अपनी जाति को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं, अपनी जाति को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। अब इन सब के बीच में मैंने बैक टू बैक आपको बहुत सारी ऐसी बातें गिनाई जिससे कि ब्राह्मणों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि ब्राह्मण बीजेपी से छटक जाए, बीजेपी से अलग किसी और पार्टी का वो रुख कर ले यूपी में, ये मौजूदा वक्त में इसकी गुंजाइश ना के बराबर दिख रही है। लेकिन हाँ, ये मामला सरकार के स्तर पे या बीजेपी के स्तर पे, संगठन के स्तर पे चुनौती के तौर पे जरूर है, और इस पे काम करना पार्टी ने शुरू कर दिया है। पार्टी की पहली प्राथमिकता यही है कि हम जल्द से जल्द इस मामले को शांत करें, इस गुस्से को शांत करें, इससे पहले कि और ये मामला तूल ना पकड़े और ये मामला आगे बढ़े नहीं। हमने देखा है कि जितने भी प्रभावशाली लोग हैं जिनका ताल्लुक ब्राह्मण जाति से है, वो सरकार से ना सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, बल्कि वो बार बार तमाम उन घटनाओं का भी जिक्र कर रहे हैं जिसमें ब्राह्मण जाति को नीचा दिखाया गया, जिसमें ब्राह्मण, जैसे अभी हालिया दिनों में घुसखोर पंडित एक फिल्म आई थी, उसके नाम को लेकर भी बहुत विवाद चला, और उस वक्त भी हालांकि वो कोर्ट के जरिए दखल देकर उस मामले को रुकवाया गया, उस टाइटल को चेंज करवाया गया। अब उसके बाद ये जो क्वेश्चन पेपर में पंडित शब्द का इस्तेमाल करना, उस मानसिकता को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए, सियासी तौर पे उनको कमजोर करने के लिए किसी की ये स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्योंकि बार बार एक ही जाति का मामला सामने आ रहे हैं और बार बार सवालों के घेरे में आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वो सवाल सारे झेलते हैं, और जो उनके अन्य सहयोगी नेता हैं, जिसमें ब्रजेश पाठक हों या और भी ऐसे नेता जिनका ताल्लुक इस जाति से, वो सब गुस्से को शांत करने में लग जाते हैं। और इससे मैसेज ये कन्वे होता है कि योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं सोचते हैं। वो ब्राह्मणों को लेकर अलग राय रखते हैं, ब्रजेश पाठक अलग राय रखते हैं। तो कौन है जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए योगी आदित्यनाथ को बार बार ऐसे मामलों में फंसाने जा रहा है, जिससे कि वो सियासी तौर पर चुनावी माहौल में बहुत कमजोर होते जाए? आपके जहन में अगर कोई सवाल है यूपी को लेकर, ब्राह्मण जाति को लेकर, ये बार बार ब्राह्मण प्रकरण को लेकर, क्या वाकई 2027 के चुनाव में बीजेपी से या सीएम योगी आदित्यनाथ से छिटक सकते हैं ब्राह्मण वोटर? यह सवाल ऐसा है जिसका जवाब हर किसी को चाहिए, और इसीलिए जितने भी प्रकरण हो रहे हैं उसके बाद सियासी एंगल जरूर निकलकर सामने आता है। आपके जहन में जो भी सवाल है मुझे बेहिचक कमेंट करके जरूर बताएं। आप मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बने। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं रीमा प्रसाद चैनल को। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं।